हज़रतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मेहर अब्बास साहब हैं। मैं जनाब से आज के इस प्रोग्राम के बारे में सवाल करना चाहता हूँ। आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं जनाब अली असगर, जनाब रसूलुल्लाह और जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर हम इन अय्याम को क्यों मनाते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अय्याम इसलिए बनाते हैं क्योंकि नबी जैसी ज़ात उनके साथ दरअसल हक़ के साथ नहीं रहा गया। नबी के साथ अगर वो आगे बढ़ते, नबी का हक़ को पहचानते तो बहुत सारे मसले हल हो जाते। अब सोचिए, तारीख़ अगर आप पढ़िए तो इमाम हसन को खुद जो नबी के नवासे थे उनको उनके जनाजे के कब्र के बाजू में दफन होने नहीं दिया। तो शियों का अकीदा है कि उनके न फ़ज़ाइल और मसाइब को बयान करके लोगों तक पहुँचाएँ। तारीख़ पढ़िए आप, जब तक आप तारीख़ नहीं पढ़िएगा आपको नहीं मालूम कि अहले बैत क्या थे। आज सुनी सुनाई पे नहीं चलना है, क्योंकि आज मीडिया है, किताबें हैं, हर एतबार से हर आदमी को दावत फ़िक्र दीजिए आप कि वो किताबें पढ़ें। बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं, वो उसको छुपने ना दिए। तारीख़ पढ़िए आप कि अहले बैत के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और उसी नाइंसाफ़ी को हम मिंबरों से बयान करते हैं। हम पर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि हम अहले बैत को मानते, रसूलुल्लाह को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। हम अहले बैत को जो मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे हम मानते हैं। अगर रसूलुल्लाह, हमारे पास बहुत सारी रिवायतें हैं, आयतें हैं जो है ना अहले बैत अलैहिस्सलाम की है ना शान में नाजिल हुई हैं। अहले बैत अगर मैंने जैसे मजलिस में भी ये कहा कि अहले बैत को नबी ने पहचानवाया, इसलिए हम मानते हैं। अब कोई दूसरा नहीं पहचान पाया है, अगर वो इंशाल्लाह वो भी पहचान जाएगा तो वैसे ही मानेगा जैसे मानते हैं, क्योंकि अहले बैत का मुकाम पहले है। और दूसरी बात यह कि आज के ज़माने में सहाबा का मतलब क्या, कंपेनियन, दोस्त हैं, ठीक है। अगर दोस्त के माने हैं तो पहले हर आदमी अपने घर वालों का ख्याल रखता है या दोस्तों का ख्याल रखता है। अगर इंसाफ पसंद है तो पहले अपने घर वालों का हक़ देता है, फिर उसके बाद दोस्तों का हक़ देता है। तो जो अगर दोस्त के पास हक़ जा रहा है तो वो ना इत्तेफाकी की वजह से जा रहा है। यानी ये कहना चाह रहा हूँ दूसरे अल्फाज में, जनाब ज़हरा का हक़ अगर उस ज़माने में दे दिया जाता जिस तरह से देने का हक़ था तो ये इख्तिलाफ़ ही नहीं होते। सहाबा नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। सहाबा काबिल एहतराम है, उनकी इज़्ज़त है, नबी के हैं ना पैरोकार हैं, नबी के साथ उठे हैं, बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं काबिल एतबार। लेकिन अहले बैत के बाद आखिरी सवाल आपसे ये है, हम जनाब रसूलुल्लाह की शहादत के इस मौके पर हम अपने चाहने वालों को, खुसूसन उलमाए इस्लाम को, सुन्नी भाइयों को क्या पैगाम देना चाहिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के मौके पर, क्योंकि 28 सफ़र हमारे एतबार से आज शहादत की तारीख़ है, जो तारीख़ का इख्तिलाफ़ है, हम सिर्फ़ इतना पैगाम देना चाहते हैं, नबी की ज़ात वो ज़ात है जो इत्तिहाद का मरकज़ है। हम भी नबी को मानते हैं, पूरे दुनिया के मुसलमान भी नबी को मानते हैं। अब मानना सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, नबी की ना बात भी माना जाए, नबी की सीरत पे अमल करना चाहिए। जैसे कि नबी की ने मुसलमान की डेफिनेशन में ये कहा है कि मुसलमान वो है जो अपनी ज़बान और हाथ से किसी को तकलीफ़ नहीं दे। तो अगर अच्छे मुसलमान होना चाहते हो तो पहले किसी को ज़बान और हामिन और ये सारी बातें तो बात की है, मुत्तकी तो बात का महला है। पहले हम अच्छे मुसलमान नबी के लिए हो जाएं, फिर मोमिन और मुत्तकी हो। आखिरी सवाल बस आप ये है कि हम खुसूसन हम तो उलमाए दूसरे मसलक के बारे में बताना चाह रहे थे, अब हम ये चाह रहे हैं, हम अपने कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं आज के मौके पर? अहले बैत हमारे लिए बेहतरीन उसवा हसना है। आप सबसे गुजारिश है कि अहले बैत की ज़िंदगी के मुताबिक जीना शुरू करें। अगर आपने अहले बैत के अक़वाल के मुताबिक जीना शुरू कर दिया तो हमारा घर गुलजार होगा, फिर उसके बाद महल्ला गुलजार होगा, फिर शहर के शहर गुलजार हो सकते हैं। ये थे जनाब मेहर साहब जो आपके सामने अपने तासुर बयान कर रहे थे। आपका ZTV पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़ी ज़हमत की और
माशाल्लाह ज़ैन टीवी जो है ना बहुत अच्छा काम करी। मैं पिछले कुछ दिनों से माशाल्लाह फ़ालियत देख रहा हूँ। बंगाल साइड में अपना एक चैनल हो, इसको और मजबूत कीजिए ताकि इसके ज़रिए, इसके माध्यम से हम अपनी बातें हिंदुस्तान में फैलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।